हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट 22-23 के लिए 2022-23 के लिए आपकी जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे आज मैथ का टॉपिक, जिसमें हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जिसमें हम डिस्कस करेंगे एबेकस क्या होता है, डॉट पेपर क्या होता है, जियो बोर्ड क्या होता है, डेनिस ब्लॉक क्या होता है, ग्राफ पेपर क्या होता है। तो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराए जाते हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लास्ट ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन थे वही यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास 2 है। इसके पहले मैं आप लोगों को वेन हीले के बारे में बता चुका हूँ। वेन हीले भी आपका मैथ का ही टॉपिक था, तो टॉपिक 1 वो था, टॉपिक 2 ये है। और इसी के साथ साथ आप लोगों का जो बाल विकास मनोविज्ञान का भी जो पेडागोजी का सेक्शन चल रहा है वो भी वहाँ पे आप देखते रहिए। उसमें भी मैंने 12-13 क्लासेस ले रखी हैं। धीरे धीरे आपकी एग्जाम के पहले ही लगभग सारी क्लासेस हो जाएंगी। और एक साथ अगर आप लोगों को सारी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। उससे आप क्लासेस बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। अगर एक एक क्लासेस चाहिए तो आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके भी वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक साथ चाहिए तो कमेंट करिएगा नीचे, मैं आपको भेज दूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अगर आप लोग टीचिंग की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, वेबसाइट से भी, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी आप मांग सकते हैं। मैं इकट्ठे आपको सारी पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे आज की वीडियो में पहला यहाँ पे पॉइंट एबेकस, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं गिनतारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम में लास्ट ईयर में। लगभग इस टॉपिक से आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, जैसे एबेकस हो गया, डेनिस ब्लॉक हो गया, इन सब से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिसको मैथ का न्यूमेरिकल सेक्शन वीक है जिसका, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम आपको 15-20 नंबर तो इस सेक्शन में भी लाने ही होंगे। तो आप लोग पेडागोजी वाला सेक्शन अच्छा कर लीजिए, आपका आएगा ये। तो यहाँ पे एबेकस है, जिसको मैंने बता दिया कि हिंदी में गिनतारा कहते हैं। ये किस काम में आता है, तो यहाँ पे देखिए एक बच्चा यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक तरीके का, इसी को कहते हैं एबेकस, जिसमें आपने देखा भी होगा छड़ें होती हैं इस तरीके से, उसमें गोली गोली यहाँ पे प्लास्टिक की गोली टाइप का इसमें पहनाया गया रहता है, जिसको हम यहाँ पे इधर से इधर कर देते हैं। फिर जैसे इधर से इधर काउंट करने के लिए मेन इसका जो काम होता है वो संख्या का ज्ञान कराने के लिए प्राथमिक स्तर पे बच्चों को इसका यूज किया जाता है। इसी को कहते हैं गिनतारा। तो इसका यूज क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए एबेकस का फुल फॉर्म, एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूनिटी सिस्टम। एबेकस का फुल फॉर्म है ये। और यहाँ पे देखेंगे एबेकस एक प्राचीन गणितीय तंत्र है जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गणना करने वाले इस यंत्र का आविष्कार 2500 साल पहले चीन में हुआ था। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन कि एबेकस का जो आविष्कार था वो कहाँ पे हुआ था, किस देश में, तो चीन में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। एबेकस संख्या 10 के आधार वाली बिंदु, यहाँ पे बिंदु होगा, यहाँ पे अरेबिक संख्या प्रणाली हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली के लिए विकसित किए गए थे। इसकी हर क्षण में 0 से लेके 9 संख्या तक की संख्या गोले होते हैं, जैसे ये 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, इस तरीके से करके 0 से 9 तक की वहाँ पे लिखी रहती हैं गोले के ऊपर। एबेकस का प्रयोग यहाँ पे अगर बात की जाए तो दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं इनके लिए किया जाता है, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों को देखने की जो दिक्कत होती है, वो देख नहीं पाते हैं, तो वो एबेकस को पकड़ के उसके ऊपर जो पॉइंट लिखे रहते हैं 1 0 1 2 3 4 वो थोड़ा सा उभार के लिखे रहते हैं, जिससे वो टच करके वो समझ सकें। तो यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एबेकस का इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाई के लिए। और याद रखिएगा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें आप एबेकस से कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पे बच्चों को संख्या सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा यहाँ पे देखेंगे जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या है, बहुत ही सिंपल है, बस नाम से आप लोगों को लगता है कठिन सारी चीज़ें। जियो बोर्ड देख लीजिए, यहाँ पे ये लकड़ी का तख्ता है, या फिर प्लास्टिक का भी कह सकते हैं इसको आप, लकड़ी या प्लास्टिक का ये बॉक्स है इस तरीके से। उसके ऊपर देखेंगे कील नुमा आकृति से कील गड़ी रहती हैं। और यहाँ पे कील के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे आपको रबड़ या धागा दिया जाता है, जिससे आपको कहा जाता है कि इस पर कोई भी आप आकृति बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए त्रिभुज बनाया गया है, यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया है, वो धागे को क्या करते हैं, कीलों में फंसा देते हैं।
आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि त्रिभुज ही बना सके, आप यहाँ पे ऐसे फंसा के यहाँ पे चतुर्भुज भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस त्रिभुज बनाए। यहाँ पे फिगर में बस दिखा दिया गया आपको। तो आपने देखा होगा आपके कॉलेज में, स्कूल में एक वहाँ पे होता है बोर्ड टाइप का लगा रहता है, जिस पे आपको सारे नोटिफिकेशन, कोई भी यहाँ पे टाइम टेबल आया तो वहाँ पे चिपका दिया जाता है। तो वहाँ पे चिपकाया क्या जाता है, उसके ऊपर कील गाड़ दी जाती है ऐसे बोर्ड के ऊपर। तो वही कील मान लीजिए वो पूरे बोर्ड पे इस तरीके से गाड़ दी गई है, थोड़ा सा उभार के, जिसमें हम कोई चीज़ फंसा सकें, जैसे रबड़ या फिर धागे को। तो उसमें फंसा के हम बच्चों को आकृति के बारे में, यहाँ पे ज्यामिति के बारे में और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जियो बोर्ड लकड़ी का बना एक बोर्ड होता है, जिस पर अनेकों कील लगे होते हैं। जियो बोर्ड पर रबड़ बैंड या धागे के इस्तेमाल करके बच्चों को खुले एवं बंद आकृति के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है। जियो बोर्ड प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण हेतु काफ़ी उपयोगी उपकरण है। इसकी सहायता से बच्चों को त्रिभुज, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए गणित में ज्यामितीय शिक्षण के लिए जियो बोर्ड, अगर ज्यामितीय शिक्षण के लिए आपसे पूछता है एग्जाम में कि ज्यामितीय शिक्षण के लिए सबसे अच्छा यहाँ पे क्या उपकरण है, तो जियो बोर्ड है। ठीक। जियो बोर्ड की सहायता से केवल द्विविमीय यानी कि 2D आकृति जो होती है वही बस यहाँ पे बता सकते हैं। त्रिविमीय आकृति को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो तख्ता है इस तरीके से, उस पर हम बस इस तरीके से 2 एक्स और वाई एक्सिस पे ही बता सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे हम सर्किल के बारे में, यहाँ पे स्फीयर के बारे में बता दें, गोले के बारे में तो बता नहीं सकते। वृत्त के बारे में बता सकते हैं, लेकिन गोले के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि गोला क्या है, 3D है, त्रिविमीय है। उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, जबकि हम जियो बोर्ड में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के बारे में बता सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे हमारा डॉट पेपर। डॉट पेपर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर में। तो डॉट पेपर के बारे में देखते हैं हम। एक पेपर होता है, बेसिकली ये पेपर ही है सिंपल सा, उसमें डॉट डॉट बने रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप तो डॉट डॉट बने रहते हैं। आपने देखा भी होगा बचपन में, या किसी के घर में बच्चे हैं तो उनको बचपन में आर्ट के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए ला के देते हैं, तो वो डॉट डॉट को मिला के इस तरीके से, देखिए डॉट डॉट को मिला के यहाँ पे बनाते हैं अपना फिगर। यहाँ पे देखिए इसके बारे में लिखा गया, डॉट पेपर आपको अपने विचारों को किसी भी तरीके से कागज़ पर उतारने की आज़ादी देता है। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप और अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। सिमेट्री बताने के लिए यहाँ पे डॉट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सिमेट्री। यहाँ पे समानता का जो फिगर बनाते हैं, जैसे आपका यहाँ पे देखेंगे इस वाले फिगर में, तो इस तरफ तो दे दिया गया था, इस तरीके से ये दे दिया गया, इस तरफ आपको बनाना था। तो क्या किया गया, ये समानता के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जो डॉट पेपर समानता के लिए, सममिति इसको भी कहते हैं, सिमेट्री भी कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो, सबसे ज़्यादा उपयोगी उपकरण कौन सा है, तो डॉट पेपर है। अगर वहाँ पे आपके ऑप्शन में डॉट पेपर है तो तुरंत लगाइएगा। अगला है हमारा ग्राफ पेपर। एक डॉट पेपर था, एक ग्राफ पेपर था। डॉट पेपर भी आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो आपको याद आएगा, आपने देखा जरूर होगा। और ग्राफ पेपर तो आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का अक्सर होता है, वैसे पिंक कलर का भी आता है, ऑरेंज कलर का। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राफ रहता है। अब इसका क्या प्रयोग करते हैं बच्चों के लिए, यहाँ पे सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो बच्चों के लिए ही बताई जा रही हैं। तो ग्राफ पेपर का इस्तेमाल यहाँ पे देख लीजिए, लिखा ही हुआ है, क ख ग घ, ये सारी चीज़ें हिंदी का वर्णमाला हो या फिर इंग्लिश को ऐसे मिला के आप ABCD भी उसको बता सकते हैं बच्चों को। ठीक है। ग्राफ पेपर का इस्तेमाल यहाँ पे इसके लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए चित्र सिखाने के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों को वर्णमाला सिखाने के लिए भी ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे देखिए, ग्रीन कर दिया मैंने इसीलिए उसको, डेसिमल नंबर के ज्ञान के लिए भी ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ग्रीन किया गया क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। डेसिमल नंबर कैसे, अभी थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊँ। जैसे यहाँ पे बोल दिया जाएगा 0.1 प्लस 0.2 बराबर कितना होगा, बराबर होगा आपका 0.3 के। तो इसको ग्राफ पेपर पे सबसे ज़्यादा उपयोगी तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्राफ में पहले लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा 2 प्लस पॉइंट थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ मैं, बराबर 0.5। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर में सबसे आसानी से आप बच्चों को डेसिमल संख्याओं को जोड़ने, घटाने, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपके ऑप्शन में एग्जाम में पूछे कि डेसिमल नंबर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी, ज्ञान देने के लिए सबसे उपयोगी उपकरण कौन सा है, डेसिमल नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी उपकरण है आपका ग्राफ पेपर, दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है यहाँ पे 10 ग्राम, और यहाँ पे जो अभी लास्ट में आपको बताऊंगा डेंस ब्लॉक, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, सिंपल सा है। 10 ग्राम पहेलियाँ
पहली बार 1000 वर्ष पहले चीनियों द्वारा, ये भी आपका चीनियों द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, जैसे कि गिनतारा यानी कि एबेकस का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले चीनियों द्वारा। एक टेनग्राम समूह में 60 टुकड़े होते हैं जो एक वर्ग से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब एक बड़ा सा वर्ग होता है, उसे काट काट के हम 60 टुकड़े उसके कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। उसमें क्या क्या है 60 टुकड़ों में? 5 तो त्रिभुज है, एक वर्ग है और एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को त्रिभुज क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, बहुत से बच्चे इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, बचपन से मैथ पढ़ा ही नहीं है वो, तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़। अब देखिए यहाँ पे फिगर आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। फिगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले एक क्या था, एक वर्ग था, उससे हमने काट के 60 टुकड़े बनाए। 60 टुकड़े में क्या है, यहाँ पे 5 त्रिभुज है। आप 5 त्रिभुज देखेंगे, सभी फिगर में 5 त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहले फिगर की बात कर रहे हैं जिससे रॉकेट बनाया गया है। यहाँ पे पहला 1 2 3 4 5 5 त्रिभुज हो गए। और उसके बाद क्या है, एक वर्ग है। वर्ग कहाँ पे है, आप देखेंगे ये ग्रीन वाला वर्ग है। और एक समांतर चतुर्भुज कहाँ है, तो समांतर चतुर्भुज ये है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे फिगर में देखेंगे तो 5 त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज। तीसरे फिगर में भी देख लेते हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे जो टेनग्राम होता है इसमें नंबर ऑफ यहाँ पे ब्लॉक्स जो होते हैं, टुकड़े, वो 7 होते हैं, जिसमें से 5 त्रिभुज होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 5 त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, याद रखिएगा। और इसमें कभी कभी कहा जाता है, इसमें जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना 60 टुकड़े, कहीं कहीं भी आपको 5 टुकड़े देखने को मिलेगा। बस ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करिएगा आप, अगर 5 7 दोनों है तो 7 लगाइएगा। ऐसा कभी होगा नहीं, सी टेट वाले ऐसा कभी गलती करते नहीं हैं, ये यूपी टेट वाले करते हैं इतनी छोटी छोटी गलतियाँ। तो 7 ही आएगा और उसमें 7 लगाइएगा आप, 7 टुकड़े होते हैं। वैसे ये क्वेश्चन चांस है बनने का। ठीक है, बच्चों के लिए ज्यामितीय संबंधों की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए भी ये टेनग्राम का एक उत्कृष्ट यहाँ पे कार्य करता है। अब लास्ट यहाँ पे हमारा है डेनिस ब्लॉक। इसको डाइंस ब्लॉक भी कहते हैं, वैसे डेनिस भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे हिंदी में देखिए डाइंस ब्लॉक लिखा गया। इसे बहुआधार अंकगणितीय ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अन्य जो नाम है वो जरूर एक बार पढ़ लिया करिए, अंकगणितीय ब्लॉक। इसका उपयोग मूल रूप से बुनियादी गणित अवधारणाओं जैसे जोड़ घटाव, यहाँ पे आप बॉडमास का रूल बहुत लोगों को पता होगा, BODMAS। तो यहाँ पे बॉडमास में BO हटा दीजिए अब। बस ये जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है उसको याद रखिए। ये सारी चीज़ें आपका डाइंस ब्लॉक से किया जा सकता है। भिन्न को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, भिन्न को सिखाने के लिए भी यहाँ पे डाइंस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ये लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं और स्थानीय मान दिखाने के लिए 4 आकारों में आते हैं। 4 आकार यहाँ पे देखिए, चारों आकार मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे 1 आकार है, 2 आकार है, 3 आकार है, ये 4 आकार है। इसमें से इकाई के लिए ये है, दहाई के लिए ये है, फ्लैट जो है वो 100 के लिए है, और जो ये ब्लॉक है ये पूरा ये वाला ब्लॉक ये 1000 के लिए है। कैसे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक है ये, इसको काउंट करेंगे तो ये 10 होगा टोटल, इसको काउंट करेंगे तो 10 ये वाला होगा और 10 ये वाला होगा। इस तरीके से 10 × 10 100 हो जाएगा। उसी तरीके से इसकी बात किया जाए तो ये 10 पूरा, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो तब आपको दिखेगा इसमें, इस लाइन में 10, इस लाइन में 10। ये तो एक सामने जो दिख रहा है 100 हो गया, लेकिन इसी तरह से यहाँ पे भी 10 है, तो 100 × 10 कितना होगा, 1000। तो इसके ये किसके लिए प्रयोग होता है, 1000 के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको अभी भी नहीं समझ आया होगा कि डाइंस ब्लॉक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिगर दे दिया गया, आपको गिनना है यहाँ पे एक, तो गिनेंगे तो ये तो आपका 100 हो गया, ये आपका 10 20 30 40, ठीक, और एक तो 141 हो गया। देख लीजिए, हंड्रेड्स 1, टेंस वाले कितने हैं, 10 वाले 4 और वंस वाला 1 वाला 1 है, तो 141 हो गया यहाँ पे। तो डाइंस ब्लॉक का ये यूज होता है, याद रखिएगा। भिन्न के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग तो करते ही करते हैं। प्लेस वैल्यू के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया दोस्तों आज की वीडियो, लेकिन अभी जाइएगा मत, अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आप खुद ही क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण के में प्रभावी होता है, तो स्टार्टिंग में अबेकस था, याद रख करिए। प्राथमिक कक्षाओं में किसके लिए उपयोगी होता है, गिनती सिखाने के, संख्याओं की गिनती सिखाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। अभी लास्ट ही आपको जो पढ़ाया मैंने, भिन्न के बारे में जोड़ दिया था,
तो भिन्न के लिए क्या करते हैं, डाइंस ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए बच्चों को डाइंस ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। भिन्न के लिए मैंने क्या बोला था, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था 0.1 + 0.2 = 0.3। तो इसके लिए मैंने किसके लिए बोला था, किस चीज़ पे करके दिखाया था, ग्राफ पे करके दिखाया था, यानी कि इसके लिए ग्राफ पेपर सबसे उपयुक्त साधन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो आज के टॉपिक से तो नहीं है लेकिन बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है। NCF राष्ट्रीय पाठ्यसूची 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। लास्ट ईयर बहुत बार आया था ये क्वेश्चन, कई शिफ्ट में आया था, तो याद रखिएगा भाग नहीं है पहले ही तो ये पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि पूछ लिया कि भाग है, तो भाग तो प्रतिरूप भी है, चौपड़ भी है, समिति भी है। तो ये सिर्फ प्राथमिक बच्चों के लिए किया पूछा जा रहा है, कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से उपयुक्त नहीं है। तो कक्षा 5 के बच्चों के लिए आप अनुपात समानुपात नहीं पढ़ाते उनको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो आपको मैंने सिमेट्री के लिए बताया था स्टार्टिंग में, जो मैंने बताया था कि एक डॉट 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 रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ ऐसे सिमेट्री बना देते हैं, दूसरी तरफ उसको डॉट को मिला के इस तरीके से सिमेट्री बनाना होता है। तो किसका प्रयोग करते थे, डॉट पेपर का प्रयोग करते थे। सबसे ज़्यादा उपयुक्त साधन है डॉट पेपर सिमेट्री के लिए। छठवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके लिए हम शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में डाइंस ब्लॉक का उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे याद रखिए, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया था कि डाइंस ब्लॉक में मैं एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लास्ट में मैं क्वेश्चन करा के ही बताऊँगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन के द्वारा याद हो जाए कि डाइंस ब्लॉक का प्रयोग किस में नहीं करते हैं। आपको मैंने बता दिया कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग और भिन्न में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन किस में नहीं करते, प्रायिकता में नहीं करते, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब हम डाइंस ब्लॉक का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 4th ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को हेल्प मिला हो, लाइक करिएगा इस वीडियो को, और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी क्लासेस यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।